राजपथ परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता का सौंदर्य नृत्य प्रतियोगिता की विजेता टीम की प्रस्तुति। महाराष्ट्र की झांकी में जैव विविधताओं को भी दिखाया गया। ब्लू मॉर्मॉन और बड़ी गिलहरी ने सबका ध्यान खींचा। गुजरात की झांकी में आदिवासी क्रांतिवीरों का प्रदर्शन, गैर नृत्य का प्रदर्शन किया गया। गोवा की झांकी राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित गोवा मुक्ति संग्राम को दिखाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। 15 राज्यों से 36 टीमों को चुना गया था। मुंबई में शिवाजी पार्क में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर सार्वजनिक रूप से नजर आए सीएम उद्धव ठाकरे। पत्नी और बेटे के साथ पहुंचे सीएम ठाकरे। नवंबर में स्पाइनल सर्जरी के बाद से कर रहे थे डॉक्टर्स की सलाह पर आराम। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की आन बान शान। राजपथ पर सैन्य शक्ति का दिखा दम। गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सामरिक ताकत। 17 जगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति। राजपथ पर 75 लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। 5 राफेल विमानों ने भी दिखाया हैरत अंगेज करतब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के अंदर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। झंडा फहराकर बांटी गई मिठाइयां। पुणे में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने पुलिस हेडक्वार्टर पर फहराया तिरंगा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 1858 नए मरीज। एक दिन में 13 लोगों की मौत हुई। पिछले 3 दिन से मुंबई 2000 से कम केसेस सामने आ रहे थे। अब शहर में करीब 22,300 केसेस हैं। मुंबई में इस समय 27 बिल्डिंग है सील। रिकवरी रेट है 96%। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 79 लोगों की मौत हुई है। 35,000 से ज्यादा लोग। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ। एक दिन में 6 दुकानों में डकैती की गई। मुंबई के बांद्रा में बहराम नगर इलाके में गिरी है इमारत। फायर ब्रिगेड ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया। मुंबई पुलिस ने 7 लोगों को 7 करोड़ के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पिता बने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पत्नी हेजल कीच ने बेटे को जन्म दिया। प्रशंसकों से प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की गई। मुंबई में खेल के मैदान राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं, जिसके पीछे वजह है मैदान जो टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया है। बीजेपी, बीएचपी, यहां तक के शिवसेना खुद इसका विरोध कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने इसका उद्घाटन किया है। मुंबई के मालाड पश्चिम के इस मैदान पर खिलाड़ी अपना हुनर दिखाते इससे पहले नेताओं ने अपने विरोध की तलवारें निकाल ली। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऐतराज है कि खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर क्यों रखा गया, जो एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया। टीपू सुल्तान का रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र की भूमि में, महाराष्ट्र की पावन भूमि पर टीपू सुल्तान कतई मंजूर नहीं है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का विरोध शिवसेना ने भी किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी विरोध में शामिल है और टीपू सुल्तान नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के पीछे मंत्री असलम शेख का हाथ है। इस ग्राउंड से लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक मुंबई पुलिस का जबरदस्त बैरिकेडिंग किया गया है। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। आईपीएस अफसर ग्राउंड पर मौजूद है। आज जब इस ग्राउंड का उद्घाटन करना था तो जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी और अलग अलग जो राजनीतिक दल है, बीजेपी से लेकर बजरंग दल, वीएचपी के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर आए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनको यहाँ तक आने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ भी मचाई है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बीएसटी की जो बसेस है, उनके टायर के जो हवा निकाल दी गई है। बीच में ही बस रुकी हुई है और जबरदस्त ट्रैफिक जाम है। मैदान का उद्घाटन करने आए मंत्री असलम शेख ने इस आरोप से इनकार किया और टीपू सुल्तान नामकरण को बिल्कुल सही बताया। आजादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ।
70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीजें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को यह समझने की जरूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम। कांग्रेस और शिवसेना एक साथ मिलकर एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार चला रही है। शिवसेना की सत्ता बीएमसी में है। फिलहाल शिवसेना इस मसले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रही है। मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के मुताबिक बीएमसी ने टीपू सुल्तान नाम रखने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है। त्याच्यावर टिप्पणी करतोय। महापौरांनी काल स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, कुठचाही प्रस्ताव महानगरपालिकेत तसा नामांकनाचा आलेला नाही। असलम शेख का इस पूरे मामले पर कहना है कि टीपू सुल्तान नाम इस गार्डन को बहुत वर्षों पहले दिया गया था। लगभग कई सालों से इस गार्डन का नाम टीपू सुल्तान ही है। आज यहाँ पर नई फैसिलिटीज यानी कि नए नए जो स्पोर्ट्स है उसका उद्घाटन करना था, इसके चलते वो यहाँ पर आए हुए थे। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य शक्ति, राष्ट्र शक्ति और महिला शक्ति का अद्भुत संगम था। राजपथ पर सेना के पराक्रम की झांकियां थीं, तो जल थल नभ में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हथियारों की झलक भी दिखाई दी। हर राज्य की झांकी अलग ही छटा बिखेर रही थी और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर रही थी। ये भारतीय सेना की ताकत का सबसे बड़ा आसमानी प्रदर्शन है, जिसमें 75 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट करके आजादी के 75 वर्षों का जश्न मनाया। जैगुआर विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। आजादी के 75वें वर्ष में गणतंत्र दिवस परेड के समापन को यादगार बनाने में इंडियन एयरफोर्स के 75 विमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ 75 विमानों के फ्लाई पास्ट ने तो इतिहास रचा ही, जिनके पहली बार मिड एयर वीडियोस ने दर्शकों के दिलों में रोमांच भर दिया। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 4 चांद लगा दिए इन कॉकपिट व्यूज ने। सुखोई और राफेल जेट्स ने जब आसमान में बाज फॉर्मेशन में उड़ान भरी, तो इस नजारे को आसमान से देखना वाकई अद्भुत था। Giving you an actual feel of what the fly past entails. एक डकोटा और 2 डॉर्नियर विमानों ने जब तंगेल फॉर्मेशन बनाई, तो 1971 की जंग में इन विमानों का वो मिशन याद आ गया जब 700 भारतीय जवानों को एयर ड्रॉप कराया गया था। इससे भारतीय जवान ढाका के पास पहुंच गए थे। यह 1971 के युद्ध के तंगेल एयर ड्रॉप ऑपरेशन के लिए एक श्रद्धांजलि थी। सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा। चिनूक हेलीकॉप्टर ने मेघना फॉर्मेशन में उड़ान भरी। 1971 के युद्ध में जब मेघना नदी को पार करना था, तो B-4 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन आज चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। 1971 की जंग में मेघना नदी को पार करना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है। रुद्र फॉर्मेशन में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 2 ALH रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 301 आर्मी एविएशन स्पेशल ऑपरेशंस के कर्नल सुदीप्तो चाकी ने किया। 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ा। एकलव्य फॉर्मेशन में Mi-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। लद्दाख और पूर्व में अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं।
comprising 5 ALH राहत फॉर्मेशन, नेत्रा फॉर्मेशन, Group Captain Pranjal Singh with squad leader Rahul Yadav. वरुण फॉर्मेशन, नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदीप। वायुसेना के C-130 विमान ने भी फ्लाई पास्ट किया। ये मालवाहक विमान है। जवानों को इधर से उधर ले जाना हो या ऑक्सीजन को कहीं पहुंचाना हो, इसमें इन विमानों की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2 C-130 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं। फ्लाई पास्ट में 5 राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। इन्होंने विनाश फॉर्मेशन बनाई। राफेल की 2 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात है। Vinash approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft. हर फॉर्मेशन अपने आप में अद्भुत था और उसे अकल्पनीय बना रही थी कॉकपिट से लाइव प्रसारित हो रही तस्वीरें। पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं। फ्लाई पास्ट के दौरान सेना के विमानों ने अपने अपने फॉर्मेशन और करतब आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में ऐसे रंगे कि पूरा आसमान तिरंगे के रंगों से सराबोर हो उठा। इस अद्भुत और सबसे बड़े फ्लाई पास्ट की शुरुआत जितनी रोमांचकारी थी, उसका समापन भी उतना ही ग्रैंड था। आज तक ब्यूरो।